नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको बीएसटीसी 2026 एग्जाम देने से पहले पता होनी चाहिए, जिससे आप आगे चल के गलती ना कर दो, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जो कॉलेज डिग्री क्या है कि आप बीएसटीसी में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप बीएसटीसी तो करोगे, उसके साथ में आप कॉलेज की डिग्री भी करोगे। जैसे बीए हो गया तो आप ये भी करोगे, मोस्ट ऑफ लोग बीए ही करते हैं। तो क्या होगा कि जो बीएसटीसी होती है ना, आपको जो कॉलेज मिलेगा आप वहां पे ज्वाइन करोगे, तो कॉलेज जो आपको होता है वो रेगुलर होता है। बीएसटीसी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, रेगुलर होती है। बीएसटीसी कभी भी प्राइवेट नहीं होती, बीएसटीसी हमेशा रेगुलर होती है। वो आप डोनेशन देके क्या करते हो, अपनी प्रेजेंट लगा लेते हो, बाकी बीएसटीसी रेगुलर होती है। तो जो डिग्री बीए आप करोगे तो मोस्ट ऑफ लोग जो अभी 12th से निकले हैं वो भी एडमिशन लेंगे बीए में भी, और अगर कॉलेज मिला तो बीएसटीसी भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बीए कर रहे हो, बीए में अब एडमिशन लोगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट या ओपन एडमिशन लेना है। प्राइवेट या ओपन एडमिशन लेना है, ठीक है। क्या करना है, प्राइवेट या ओपन एडमिशन लेना है। क्योंकि अगर आपने बीएसटीसी भी रेगुलर करी, बीए भी रेगुलर करी, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं कि ये दोनों कर नहीं सकते, कर सकते, लेकिन आपकी कॉलेज की तरफ से दिक्कत आ सकती है। मोस्ट ऑफ कॉलेज वाले क्या प्रॉब्लम कर देते हैं अगर आप दोनों साथ में रेगुलर करो। तो अगर आप 12th से अभी निकले हो तो आप क्या करोगे, बीए जो है प्राइवेट में फॉर्म भरोगे और बीएसटीसी आप एग्जाम दोगे। अगर आपको बीएसटीसी कॉलेज मिल जाता है तो आप रेगुलर कर लोगे बीएसटीसी, और साथ में बीए जो है आपकी प्राइवेट चल जाएगी। और अगर मान लो आपका इस बार नहीं हुआ और नेक्स्ट बार आपका बीएसटीसी में हो गया, तो आप क्या होगा, बीए में प्राइवेट तो आपका चल ही रहा है और इधर आपका क्या है, रेगुलर हो जाएगा। तो अगर आप 12th पास आउट हो, अगर आप अभी भी 12th से निकले हो और आपको बीएसटीसी करनी है, ठीक है, और बाद में आप बीए कॉलेज वाली डिग्री भी करने की सोच रहे हो, तो क्या करोगे, इसमें प्राइवेट में फॉर्म भरोगे, ओपन में फॉर्म भरोगे, रेगुलर में नहीं भरोगे। और अगर आपकी रेगुलर चली रही है बीए, तो आप बीएसटीसी में फॉर्म भर ही रहे हो तो बीएसटी का एग्जाम दो, और अगर आपको बीएसटीसी में कॉलेज मिल जाए तो आप अपने कॉलेज में जाकर पता कर लेना कि कैसे क्या करना है, सब उनके हिसाब से होता है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर ये बहुत से लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है बाद में। और दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट्स। बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, हम अभी से बना लें क्योंकि बाद में हम बना नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जैसे कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज मिला है जो इतना सीरियस नहीं है डॉक्यूमेंट्स के मामले में, तो वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है। और 12th की मार्कशीट अगर नहीं आई है तो प्रोविजनल वाली, ऑनलाइन वाली चल जाती है। ये दोनों चीजें मांगते हैं, सिर्फ ये दोनों चीजें बहुत है एडमिशन के लिए, बहुत है, ठीक है। और अगर मान लो कि आपका ऐसा कॉलेज है जो थोड़ा सीरियस है, वो क्या कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, तो उस केस में वो कॉलेज क्या करता है कि आपसे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके साथ में आपका जो मूल निवास होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके साथ में टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपसे मांगा जाता है। तो मेनली ये दोनों डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट। फिर अगर आपका कॉलेज जो है वो बहुत ही सीरियस है, वो कहता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है वो मांग सकते हैं। और इसके साथ में आपकी बैंक अकाउंट की कॉपी, ठीक है ना, आपके बैंक अकाउंट की कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए होती है पासबुक की, वो मांगते हैं। और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र तो देना ही होगा, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्स का पूरा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, मान लो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप एप्लीकेशन लगा के भी उनको दे सकते हो कि हम बाद में जमा करा देंगे, तो ऐसा चल जाता है, इतना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। और एक तीसरी चीज आपको एग्जाम देने से पहले ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है कि सारे जो पोर्शन है उनको अच्छे से करना है और सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर हमारे सामने क्या है, बीएसटीसी सिलेबस 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट है जीके, दूसरा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, उसके बाद में एक पार्ट है रीजनिंग, उसके बाद में एक पार्ट है लैंग्वेज, जिसमें हिंदी इंग्लिश, अगर किसी ने संस्कृत ली है तो उसके संस्कृत होती है, बाकी हिंदी इंग्लिश ही होती है। तो ये 4 पार्ट है हमारे बीएसटीसी के सिलेबस में। एग्जाम में इन चारों पार्ट से क्या है, बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें से, 50 क्वेश्चन इसमें से, 50 क्वेश्चन इसमें से, 50 क्वेश्चन इसमें से। तो इसीलिए चारों में से बराबर क्वेश्चन है, इसलिए आपको चारों में से क्या करना होगा, अच्छे से क्या करना होगा, चारों में से
चारों मतलब चारों को जो पोर्शन को है अच्छे से आपको तैयार करना होगा, चारों की तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जीके पे ही ध्यान दे दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड पे और रीजनिंग पे तो ध्यान ही नहीं दिया, तो आपका थोड़ा सा जो है सिस्टम सिचुएशन आगे खराब हो सकती है, हो सकता है कि आपको कम नंबर मिले। इसलिए चारों पे आपको क्या है अच्छे से ध्यान देना। और कैसे ध्यान देना है इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, ये वाली आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो एक ये चीज है, चारों पे आपको क्या करना है, बराबर ध्यान देना है। और एक चौथा ये सवाल थे लोगों के कि कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है, ठीक है, कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है, ये मिलता है। तो देखो कॉलेज क्या होता है कि आपको काउंसलिंग के दौरान अलॉट होता है, जिसको ज्यादा नंबर मिले होते हैं उसको उसकी मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है। फिर अगर काउंसलिंग के बाद में अगर वो मनपसंद वाला मान लो एक कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उस शहर के लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने 100 लोगों ने अपनी काउंसलिंग लिस्ट में उस कॉलेज को नंबर 1 पे रखा, लेकिन उसमें सीटें कितनी है, 50 सीटें, तो 50 लोगों को ही वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बाकी जो बचे हुए 50 है उनको अलग अलग कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। उनके काउंसलिंग लिस्ट के हिसाब से उनको अलग अलग कॉलेज मिलता जाता है। तो यहाँ पे जो कॉलेज मिलेगा वो आपको जो है कैसे भी मिल सकता है, इसलिए अभी ये टेंशन नहीं लेनी कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे हम रहेंगे, ये रहेंगे, ये टेंशन आपको अभी नहीं लेनी है। और कट ऑफ जो है वो 400 प्लस रहती है हर बार, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, 400 प्लस 380 प्लस रहती है। अगर पेपर सिंपल आ जाता है, अगर पेपर मान लो सिंपल आ जाता है तो जो कट ऑफ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सबके नंबर क्या है, ज्यादा आ जाते हैं। अगर पेपर हार्ड आ जाते हैं तो कट ऑफ क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। और आपका अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और आपको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको क्या है, एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आपको बीएसटीसी में चाहिए है नंबर, आपको बीएसटीसी करनी है, आप पूरे हो, आपको पूरा मतलब कंफर्म है कि बीएसटीसी करनी है, तो आपको अभी से फोकस हो जाना चाहिए। मतलब ये 1 महीना 1.5 महीना पड़ा हुआ है, इसमें आपको सब कुछ कंप्लीट करो, अच्छे से मेहनत करो। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, फर्स्ट बार फेल होते हैं, नेक्स्ट बार में नंबर आता है, तो आप अभी फर्स्ट बार में ला सकते हो। इसलिए आपको अगर लगे कि कहीं से कोर्स खरीदने की जरूरत है, कहीं से कोई मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत है, तो आप जरूर खरीद लेना अगर आप सीरियस हो तो, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।